नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्यूटीफुल, रेयर, प्रीशियस एंड ऑफ कोर्स डिवाइन लव जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जिसे हम सभी शिव शक्ति की जर्नी भी कहते हैं ना। जितना मैंने जाना है इस जर्नी के बारे में, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो सारा की सारा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ट्विन फ्लेम जर्नी एक तपस्या है और ये तपस्या डिवाइन बहुत ही रेयर लोगों को देते हैं, और ये वो रेयर लोग होते हैं जो डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ओके, एंड मैंने यहाँ पर बात की है तपस्या की। और जब हम तपस्या करते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है इस जर्नी में। स्ट्रगल है, हैडल है, पेन है, सफरिंग है, एंड बहुत सारे टेस्ट हैं, चैलेंजेस भी हैं, ट्रिगर हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस जर्नी में? डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, जो इन सारी प्रॉब्लम से फाइट करने में, डटकर सामना करने में, और इन सभी सिचुएशन से बाहर निकलने में और हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। और हमारी मंजिल क्या है? मोक्ष, एनलाइटमेंट। मोक्ष बोलने में ही कितना अच्छा लगता है ना। और जब इस मोक्ष को डिवाइन रिवार्ड के रूप में हमें देंगे, उसे फील नहीं किया जा सकता, राइट? हम सभी एक एनर्जी से बने हुए हैं, राइट? एंड नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एक सोल होती है, पर जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर हाफ सोल होती है। तो होता क्या है, एक ही सोल दो बॉडी में हाफ हाफ एंटर करके इस प्लेनेट पर बर्थ लेती है। यानी कि एक ही आत्मा दो अलग अलग बॉडी में आधी आधी रहती है। एंड इनमें से एक सोल जो है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होती है, जो माँ शक्ति का अंश होती है, और एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में होता है जो शिव बाबा का ही अंश होता है। अब ये जो दो एनर्जीज हैं वो अलग अलग जेंडर में भी हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी किसी लड़की के रूप में ही बर्थ ले, वो किसी लड़के के बॉडी में भी हो सकती है एंड उसके रूप में भी बर्थ ले सकती हैं। एंड जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है वो भी किसी लड़की की बॉडी में बर्थ ले सकती है। ओके, ट्विन फ्लेम जो हैं अलग अलग प्लैनेट से भी आए हुए होते हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर जन्म होता है उनका। एंड ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज़्यादा प्योर होती है, पवित्र होती है। एंड इनका जन्म इस धरा में एक बड़े पर्पस के लिए होता है। एंड इनका सबसे बड़ा पर्पस होता है मदर अर्थ को हील करना और उनके वाइब्रेशन को बढ़ाना। मदर अर्थ को कोऑपरेट करने आते हैं ट्विन फ्लेम इस धरा पर, और ये सारा वर्क वो अपने सोल पर्पस के जरिए पूरा करते हैं। इनका सोल पर्पस किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो इस प्लेनेट पर कहीं ना कहीं ट्रुथ, स्पिरिचुअलिटी, इनर पीस, हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, ये सारा कुछ ही स्प्रेड करते हैं अपने अपने सोल पर्पस के जरिए। ओके, एंड साथ ही साथ अपने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो उन्हें डिवाइन से मिलते हैं रिवार्ड के रूप में, उनसे वो इस प्लैनेट के लोगों की हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करते हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब ये इस प्लैनेट पर बर्थ लेते हैं और अपनी बर्थ को ही भूल जाते हैं इस प्लैनेट पर बर्थ लेने के बाद, एंड अपने काउंटर पार्ट को भी भूल जाते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं होता कि इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने डिवाइन से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस दुनिया में आने के बाद उन्हें अपना सोल पर्पस पूरा करना है। एंड इसके बाद क्या होता है ना, मदर अर्थ और डिवाइन इनकी जो बागडोर है अपने हाथों में ले लेते हैं। एंड ट्विन फ्लेम की लाइफ में कब क्या होना होता है, कब क्या होगा, ये सारा कुछ जो है डिवाइन डिसाइड करते हैं।
डिवाइन टाइम पर इन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह की किसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। और ये जर्नी आपको बताती है कि एक्चुअल एक्चुअल में जो लाइफ का मतलब है वो होता क्या है। इसमें डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्प से होती है। एंड आप पहले से ही डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन नहीं होते हैं। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब आपका डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होता है तब आप डिवाइन सोल बनते हो। एंड आपकी आत्मा का आधा हिस्सा आपको जब तक ट्रिगर करता है इस जर्नी में, तो जब तक आपके सारे इश्यूज हील नहीं हो जाते और आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते। ओके, सो इस जर्नी में डिवाइन बीइंग्स और एंजलिक बीइंग्स का पहरा होता है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। और ये जर्नी डिवाइन को सरेंडर करके और खुद पर फोकस करके ही पूरी होती है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं इनकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं गलत रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए इनका जन्म होता है इस प्लैनेट अर्थ में। रूल ब्रेकर होते हैं ये। एंड ये इनकी लाइफ में कितनी ही बैड सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, ये उन सिचुएशन में इस तक कभी भी नहीं रहते, फटाफट से बाहर निकल कर आ जाते हैं और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं ये, जो लोग अपनी सिचुएशंस में स्टक रहते हैं और उनसे बाहर नहीं आ पाते। सो वो लोग इनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते हैं। एंड इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे बिना बात का बैर रखते हैं, इनसे जेलस होते हैं और फिर ये सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, फिर भी लोगों को मुझसे बिना बात का प्रॉब्लम क्यों होता है। एक्चुअली में ना लोग इनकी प्योर वाइब्रेशन एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनके साथ हमेशा गलत करने का ट्राई करते रहते हैं। कुल मिलाकर नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरह का कोई कहावत है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हजारों हजारों बार आती है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं एंड डिवाइन इन्हें कब फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाए और वहाँ की सैर कराए ना, ये सारा कुछ पॉसिबल है इस जर्नी में। बिकॉज इन्हें बहुत सारे एस्ट्रल ट्रेवल होते हैं, डिवाइन इन्हें करवाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में इस तरह के मिरेकल्स कभी भी नहीं होते हैं एंड ये हमेशा अपने ट्रुथ पर ही कायम रहते हैं, हमेशा सच्चाई के लिए स्टैंड लेते हैं और लोग क्या कहेंगे इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। लोगों को लगता है ये बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, रियल में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड मुझे भी बहुत बार सुनने मिला है हाँ, ये सारा कुछ, इसलिए भी मैं बोल पा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं बिना डरे सच बोलना ईगो नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी है। एंड जैसे माता पार्वती ने शिव बाबा को पाने के लिए तपस्या की थी, सो कहीं ना कहीं शिव बाबा होते ही नहीं, सो माँ शक्ति अपनी पावर्स को किस तरह से रेज करती, उन्होंने बाबा शिव को पाने के लिए ही अपनी तपस्या शुरू की थी और वो अपनी पावर्स को रेज कर पाई थी, राइट। और फिर इस जगत की माँ बनी। ऐसे ही ना डिवाइन मस्कुलाइन को पाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन भी तपस्या करती है और अपनी डिवाइन एनर्जी को रेज करती है। एंड डिवाइन से डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलते हैं जिसका यूज़ वो लोगों की हेल्प करने के लिए करती है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए करती है। और फिर उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन को ये रियलाइज हो जाता है कि जिसे पाने के लिए उसने तपस्या की है वो तो हमेशा से ही उसका था, उसी का है और उसी का रहेगा, उसी का काउंटर पार्ट है एंड उसी की सोल का आधा हिस्सा है, जिसे जिसे उसने इनर वर्क करके खुद की ही सोल में हमेशा के लिए बैलेंस कर लिया है।
फिर डिवाइन टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का परमानेंट रियूनियन डिवाइन इस 3D वर्ल्ड में हमेशा के लिए करवा देते हैं। ट्विन फ्लेम्स का जो प्यार है वो नॉर्मल सोल्स की तरह नहीं होता है जो आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा कर रखता है। इनका जो प्यार है वो एक दूसरे को तब तक ट्रिगर करता है ना जब तक इन दोनों को ही डिवाइन से प्यार ना हो जाए। ओके, सो ट्विन फ्लेम जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, पैशन, लीडरशिप एंड एनलाइटमेंट की जर्नी है। आई होप मैं आप सभी लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।